एवरीवन, मैं संगीता होम साइंस क्लास के अंदर आपके बुक का जो हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है, भोजन, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। तो हमने भोजन और पोषण के बारे में पढ़ा था, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था इसी लेसन के अंदर। और आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं और जिसके अंदर इस स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है, स्वच्छता क्या है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य WHO शब्द है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा हुआ है। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसकी स्थापना है वो 1948 में की गई थी। इसने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, वो ये दी है कि स्वास्थ्य शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छे होने की स्थिति है। यह केवल रोगों अथवा अशक्तता के न होने की स्थिति नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य हम ये इसी को नहीं कहेंगे कि केवल व्यक्ति बीमार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जब भी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। तो इसमें यही है कि रोगों की अनुपस्थिति ही स्वच्छता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है। तभी वो अपने स्वास्थ्य की प्रॉपर रूप से देखभाल कर सकता है और प्रॉपर रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम स्वस्थ है वो अपने आप ही रहेंगे। स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। अब हम आगे जो हमने भोजन, पोषण और पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार जो मैंने कल आपको बताया था कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशे, ये सातों पोषक तत्व जिस भोजन में हमारे सम्मिलित होते हैं, उस भोजन को हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। और ये संतुलित आहार तभी होगा जब हम अपनी आयु के अनुसार, स्थिति के अनुसार, क्रियाशीलता के अनुसार प्रॉपर रूप से लेंगे और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और संतुलित आहार है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की हर अवस्था के अंदर आवश्यकता है वो अलग अलग होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करना ये संतुलित आहार का कार्य है। ये संतुलित आहार तभी हमारे लिए संतुलित होगा जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करेंगे। पोषक तत्व तो हम सभी ले लेते हैं अपने भोजन के अंदर, प्रोटीन भी खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खा लेते हैं। कई बार तो हम क्या करते हैं कि खाली प्रोटीन का यूज़ कर लेते हैं, तो वो प्रोटीन की अधिकता हो जाती है हमारे अंदर। खाली अगर हम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं तो दूसरे पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। तो ये हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी क्रियाशीलता के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार, उम्र के अनुसार हर पोषक तत्व है, सातों पोषक तत्व है हमारे भोजन में होने चाहिए। तभी हम वो संतुलित आहार ले सकते हैं और संतुलित आहार है वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है और तभी हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अब इस संतुलित आहार के जो खाद्य वर्ग बताए गए हैं वो मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 खाद्य वर्ग क्या है, तब वो संतुलित आहार माना जाता है। सबसे पहला खाद्य वर्ग है वो अनाज है। अनाज के अंदर जितने भी हम अपने भोजन के अंदर अनाज वर्ग को शामिल करते हैं, गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, ज्वार, मक्के, जितने भी हम अनाजों का प्रयोग करते हैं, उन सारे अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। सारे अनाज है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को निर्धारित करता है। अलग अलग अनाज के अंदर अलग अलग मात्रा होती है, लेकिन कुल मिलाकर ये हमारे अनाज वर्ग को पूरा करता है, जो कि हमारे संतुलित आहार का पहला मुख्य बिंदु बताया गया है। दूसरा है दाल और फलियां। दाल यानी प्रोटीन के साधन। जितनी भी हम प्रोटीन का हमारी वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है, प्रोटीन का शरीर की वृद्धि करना, विकास करना, तो ये हमें दाल और फलियों वाले ग्रुप से हमें प्राप्त होती है ताकि हमारा संतुलित आहार है वो पूरा हो सके। तीसरे ग्रुप के अंदर हम दूध और मांस, मछली उत्पाद होते हैं, मांस, मछली, अंडा, ये दोनों ही प्रोटीन के साधन भी होते हैं, साथ में कैल्शियम के
उत्पादित दूध से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है और मांस मछली से हमें प्रोटीन की उत्पत्ति होती है। तो इन दोनों का भी एक ग्रुप बनाया गया है, एक अनाज का हो गया, एक दाल और फलियों का ग्रुप हो गया और दूध और मांस मछली का हो गया। तीसरा हमने फल व सब्जियों का रखा है। फल और सब्जियों में खनिज लवण और विटामिन दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका एक अलग ग्रुप है वो बना दिया गया है। तीसरा है वसा और शर्करा। ये दोनों एक तो ऊर्जा उत्पादन करने के साधन है, वसा से भी हमें ऊर्जा उत्पादन होती है और शर्करा से भी, जो पूरे दिन की कार्य करने के लिए जितनी हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है वो आधी से ज़्यादा इन दोनों के प्रयोग से हमें कैलोरी की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे भोजन के अंदर वसा और शर्करा को एक रूप में शामिल किया गया है। ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हो गया, ये दोनों प्रोटीन से संबंधित हो गए और ये फल और सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का ग्रुप हो गया और साथ में शर्करा है, ये ऊर्जा से संबंधित हमारा ग्रुप हो गया। यानी एक व्यक्ति को संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए इन पांचों चीज़ों का भोजन में शामिल करना जरूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि ये सारे पोषक तत्व हमें एक ही समय के भोजन में प्राप्त हो जाए। पूरे दिन को हम एक इकाई मानते हैं और उस एक इकाई के अंतर्गत इन सारे पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे हो सकता है कि सुबह के भोजन में हमने अनाज का प्रयोग किया है, दोपहर के भोजन में हम दालें यूज़ कर सकते हैं और साथ में फल और सब्जियां सारे भोजन के अंदर शामिल होता है। शर्करा है और साथ में वसा है, इनका प्रयोग भी हम सुबह के भोजन में भी हो जाता है, दोपहर के भोजन में भी हो जाता है। यानी कुल मिला के ये सारे पोषक तत्व हैं हमारे पूरे दिन में हमारी आवश्यकता के अनुसार पूरे होने चाहिए, तभी हमारा भोजन है वो संतुलित रहेगा, वरना हमारा भोजन है असंतुलित हो जाएगा और किसी न किसी से संबंधित रोग का शिकार हो जाएगा। जैसे अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो व्यक्ति का शारीरिक वजन है वो कम होता जाता है, कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने में उसके दिक्कत होती है। दाल और फलियां यानी प्रोटीन की कमी, प्रोटीन ऊर्जा कैलोरी, अगर छोटे बच्चों में देखा जाए तो प्रोटीन ऊर्जा कैलोरी कुपोषण संबंधी रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से और भी कई तरीके के रोग हैं, जैसे रिकेट्स है, ये भी होने की, वैसे तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, लेकिन प्रोटीन की कमी से भी इसके गुण है। व्यक्ति की हड्डियां है वो कमज़ोर हो जाती है और शरीर है वो बिना, जैसे टेढ़ा मेढ़ा है, फसलियों का ढांचा है, इस तरीके के लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार के रूप में बताया गया है। दूध में हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए दूध का हमारे भोजन में होना जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए 500 ग्राम दूध है डेली का हमारे भोजन में शामिल किया जाना जरूरी माना गया है। और साथ में वसा और शर्करा है, ये हम अपने भोजन के अंदर शामिल करते हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को हर कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे कार्बोजन है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बो से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादन होती है और 1 ग्राम वसा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी है इसका उत्पादन होता है। और दाल का प्रयोग जैसे प्रोटीन है तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी का उत्पादन होता है, जो कि हमारे संतुलित आहार को पूरा करने के लिए ये प्रयोग करने के बाद में जो जिससे कैलोरी की उत्पादन होता है वो हमारे संतुलित आहार को दर्शाता है। अगर हमारी कैलोरी है वो एक नॉर्मल व्यक्ति को पूरे दिन में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, अगर ये 2400 कैलोरी हमें नहीं मिल पाती है तो इसका मतलब हम किसी न किसी बीमारी का शिकार होने की जो संभावना है वो बन जाती है। इसलिए हमारे भोजन में इन सारे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए ताकि हमें संतुलित आहार है वो अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, आपको पता होना चाहिए। एक तो आप WHO का पूरा नाम है वो ध्यान रख लेना, इसका पूरा नाम है वो याद कर लेना। इसकी स्थापना है वो 1948 में हुई थी और इसकी परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी दी है, ये परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इस परिभाषा को लिख लेना। और फिर संतुलित भोजन के कितने मुख्य
खाद्य वर्ग है, इनको लिख लेना। और इन खाद्य वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अनाज में कौन कौन सी अनाज शामिल है, दाल में कौन कौन सी दालें आती है, दूध, मांस, मछली, अंडा, फल, सब्जियों से हमें कौन कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं, इनके बारे में आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना लेना। और ये तीनों चीज़ें भी लिख लेना कि कार्बो से 1 ग्राम कार्बो से 4 किलो कैलोरी उत्पादन होता है, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी उत्पादन होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी का उत्पादन होता है। तो आज का लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम दूसरे लेसन के साथ आपके साथ आएंगे और आप लोग इनके नोट्स बना के और साथ साथ ये क्वेश्चन है वो तैयार कर लेना। मैं इन्हीं में से आपका सैटरडे को टेस्ट भी रखूँगी इन छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो डालते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको। थैंक यू।